तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं। कि तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो जी हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एक न्यू सेशन, जिसमें आज वाला क्लास यहाँ पर होने वाला होगा मेरे भाई बहुपद पोलिनोमियल्स। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। तो जितने बच्चे इस सेशन में जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट मेरे भाई सेशन को शेयर कीजिएगा बिहार के उन सभी बच्चे के पास जिसका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। और जो बच्चे चैनल पर नहीं होंगे मेरे भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद एक प्यारा छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं। कि तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो आते हैं मेरे भाई, देखा जाए आपके पास एक प्यारा सा जो चैप्टर आज यहाँ पर लेके आए हुए हैं मेरे भाई, ये क्लास हो रहा है यानी बहुपद, जिसको बड़े प्यार से हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखा जाए मेरे भाई, इनका डिफिनेशन पहले समझिए क्या आपके पास होता है। तो बहुपद एक व्यंजन है जिसमें गुणांक, चर और घातांक से बने पद होते हैं, वही बहुपद कहलाते हैं। ध्यान रखना है मेरे भाई कि बहुपद वही होते हैं, वही कहलाते हैं जिसका चर मान का पावर घातांक के रूप में होते हैं, उसी को हम बहुपद कहते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। फिर अगले स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पर कहता है कि कोई भी घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कोई मेरे भाई चर मान जो होंगे उसका जो पावर यहाँ पे देखा जाए होगा वो पॉजिटिव ऑलवेज टाइम यानी कह सकते हैं वो धनात्मक रियल होना चाहिए। फिर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद के पदों को जोड़ या घटाव द्वारा अलग किया जा सकता है। ये भी आपके से हम नमूना 80 बात कर ले मेरे भाई। तो 2x² प्लस 5x-3 ये आपके पास एक प्रकार का प्यारे बच्चों बहुपद है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। फिर रिलेटिव एग्जांपल कह सकते हैं 8x प्लस 4 आपके पास ये भी मेरे भाई एक बहुपद पोलिनोमियल्स हैं। फिर इनको देखा जाए 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2 ये भी आपके पास एक प्रकार का मेरे भाई बहुपद है। तो ETC हम आगे इसी प्रकार हम यहाँ पे देखा जाए कह सकते हैं। चलिए, और यदि मैं बात करूँ मेरे भाई बहुपद के प्रकार को लेकर, बहुपद के प्रकार को लेकर मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुपद के जो प्रकार यहाँ पर होंगे मेरे भाई, इसको हम दो कैटेगरी में यहाँ पे बड़े प्यार से हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो पहला अपने पास होंगे मेरे भाई पदों के आधार पर, पदों के आधार पर हो जाएंगे, आधार पर। और दूसरा देखा जाए मेरे भाई आपके पास यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पदों के आधार पर जो मेरे प्यारे बच्चों बहुपद आपके पास होते हैं, इनको तीन प्रकार के कैटेगरी में यहाँ पर क्या किया मेरे भाई बांटे गए हुए हैं। पहला ध्यान सुनने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, एक पद यहाँ पर बहुपद आपके पास हो जाएंगे जी। सेकंड में देखा जाए मेरे भाई आपके पास देखा जाए तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी, और कह सकते हैं मेरे भाई आपके पास ये त्रिपदी यहाँ पे बहुपद हो जाएंगे। एक पदी किसे कहते हैं? जिस बहुपद में केवल एक ही टर्म होते हैं, इस प्रकार के बहुपद को हम एक पदी कहते हैं मेरे भाई। जिसमें केवल आपके पास दो टर्म होंगे उसको द्विपदी बोलेंगे, और जिसमें तीन टर्म होंगे मेरे भाई उसको हम त्रिपदी बोलेंगे। इसको समझिए। तो यानी फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं मेरे भाई 2x, देखिए एक साथ एक होना चाहिए मेरे भाई जी, यानी हम कह सकते हैं 4y 8x मेरे भाई। फिर हम कह सकते हैं आपके पास 12z, इस ये सब जो देख रहे हैं एक पदी का एग्जाम्पल फॉर्मेट में यहाँ पर है मेरे भाई। फिर इसको देखा जाए, चलिए द्विपदी किसे कहते हैं मेरे भाई? जिसमें दो पद होते हैं। तो मेरे भाई 2x प्लस 4, आपको ये ध्यान रखना है भाई, एक पद आपको इधर दिख रहा है और एक टर्म इधर दिख रहा है। तो एक इधर है मेरे भाई और आपके पास एक इधर है, बीच में प्लस या माइनस के साथ होना चाहिए। चलिए आप समझ गए होंगे। जैसे हम कह सकते हैं 9y और माइनस हम यहाँ पे 8 का कह सकते हैं। तो देखा जाए बाबू आपके पास ये 9y मेरे भाई और आपके पास 8 है, तो
तो एक पद इधर है और एक पद इधर है मेरे भाई। तो इस वाले में आप देख सकते हैं कि दो पद है। चलिए इसको देखा जाए तो कह सकते हैं 3x² प्लस 4x प्लस यहाँ पे 8 मेरे भाई। एक टर्म इधर है, एक इधर है मेरे भाई, और आपके पास इधर है। तो कुल इसमें 3 पद आपको दिख रहा होगा। फिर कह सकते हैं मेरे भाई अपने पास 4y² प्लस 2y अब माइनस यहाँ पे हम 6 कह सकते हैं। तो एक पद इधर है मेरे भाई, एक पद इधर है और आपके पास इधर है। तो इसमें देखा जाए 3 टर्म है इसलिए त्रिपदी हुआ मेरे भाई। इसमें आपके पास दो ही टर्म है इसलिए द्विपदी हुआ, और इसमें केवल ओनली फॉर 1 टर्म था इसलिए यहाँ पर आपके पास देखा जाए एक पदी हुआ है। तो ये क्लास 9th का मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सा कुछ टर्म था। अब इनको यहाँ पे देखिए घातों के आधार पर कितने होते हैं। तो मेरे भाई घातों के आधार पर जो आपके पास होते हैं इनको हम 3 प्रकार के भागों में मेरे भाई बांटे हुए हैं। पहला का नाम देखा जाए मेरे भाई एक घातीय बहुपद होंगे, एक घातीय जिसको बड़े प्यार से देखा जाए रैखिक बहुपद भी कहा करते हैं, रैखिक बहुपद भी कहा करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। सेकंड में देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास देखा जाए द्विघात बहुपद यहाँ पे होंगे, द्विघात बहुपद हो जाएंगे मेरे भाई। और थर्ड में देखा जाए मेरे भाई तो आपके पास यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। आप देखिए जिस प्रकार जिसका नाम है उसी प्रकार उसका डिफिनेशन भी आपके पास यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। देखा जाए यहाँ पे कहता है एक घातीय या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो मेरे भाई जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है इस प्रकार के बहुपद हम बड़े प्यारे एक घातीय बहुपद कहते हैं। इनको देखा जाए मेरे भाई द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होते हैं उस प्रकार के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद को देखा जाए जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होते हैं इस प्रकार के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, व्यापक रूप को लेकर बात करें मेरे भाई तो ये आपके पास ax प्लस यहाँ पे b हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा घात को लेकर पूछा जाए तो एक घाती, एक का मतलब एक घात का मतलब होता है पावर। तो मेरे भाई इनका आपके पास देखा जाए एक घात हो जाएंगे। और जिस बहुपद का जितना घात होते हैं उसका उतना ही शून्य होते हैं। तो शून्य को भी बड़े प्यार से मेरे भाई देखा जाए हम तो मूल भी कहा करते हैं, इनका मूल भी आपके पास 1 हो जाएंगे। द्विघात में देखा जाए व्यापक रूप जनरल फॉर्मेट को लेकर बात यदि करो मेरे भाई तो इनका जो होता है ax² प्लस bx प्लस यहाँ पे c हो जाएंगे। और इस बहुपद का अधिकतम पावर यहाँ पे देखा जाए भैया आपके पास तो बड़े प्यार से यहाँ पे 2 हो जाएंगे। और जिस बहुपद का मेरे जितना घात होते हैं उसका उतना ही शून्य होते हैं। तो शून्य को लेकर बात किया जाए तो शून्य भी यहाँ पर मूल भी 2 हो जाएंगे और शून्य का नाम अल्फा और बीटा हो जाएंगे। और यदि यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई तो आपके पास अल्फा हो जाएंगे। अब त्रिघात बहुपद को देखा जाए इनका जो व्यापक रूप होते हैं मेरे भाई, व्यापक रूप जनरल फार्मूला ये होते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होते हैं। इनका यदि घात पावर को लेकर बात करो, पावर को लेकर मेरे भाई तो आपके पास 3 हो जाएंगे। और शून्य को लेकर बात किया जाए मेरे भाई तो ये आपके पास शून्य के बिन का 3 हो जाएंगे। शून्य का नाम अल्फा बीटा और गामा हो जाएंगे। तो देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों अभी वाले स्लाइड में देखा जाए बहुपद का जो बेसिक्स आपके पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही आपके पास हम यहाँ पे क्लियरली विजिबल बता चुके हैं। जितने बच्चे एक बार फटाफट इनको एक बार यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास खत्म होने के बाद देखा जाए मेरे भाई आपसे बच्चे इनको एक बार नोट कर लीजिएगा है कि नहीं। क्योंकि मेरे भाई सबसे बड़ा कंसेप्ट यदि जितना कंसेप्ट आपको क्लियर होगा उतना डेफिनेटली आप क्वेश्चनों को बड़े प्यार से इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इस बात को ऑलवेज टाइम माइंड में लेकर चले मेरे भाई है कि नहीं। और देखा जाए मेरे भाई जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे भाई मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में। अभी के लिए इतना है। यदि सेशन अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो सेशन में एक प्यारा छोटा सा कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।